हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है विभिन्न संगठन एवं उनका फुल फॉर्म। ये बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और इनको याद रखना क्रमबद्ध तरीके से सजा करके लिखे हैं। केवल ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। मात्र 5 मिनट में आप लोग का 1 से 2 नंबर प्रत्येक एग्जाम के लिए एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला संगठन का नाम है DRDO। DRDO एग्जाम में पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, DRDO एक भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है और इनका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनका अध्यक्ष अभी है डॉक्टर समीर बी कामत साहब। डॉक्टर समीर बी कामत साहब DRDO के अभी अध्यक्ष हैं। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत में सैन्य संगठन को मजबूत करने का काम DRDO संस्था ने करती है। दूसरा, इसरो। इसरो बहुत फेमस संगठन है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। याद रखिएगा दोस्तों, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कर्नाटक में पड़ता है। और इनका अध्यक्ष है बी नारायणन। 11वें अध्यक्ष हुए बी नारायणन महोदय 11वें अध्यक्ष हुए। तो पहला DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1 जनवरी 1958 को इनका स्थापना हुआ था। तीसरा है GSLV। GSLV एक सैटेलाइट से संबंधित है दोस्तों, जो कम्युनिकेशन एवं टेलीविजन, जो आज हम लोग टेलीविजन चला रहे हैं, विभिन्न प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, तो GSLV सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा दोस्तों, इसको लिख लीजिए। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये काम करती है कम्युनिकेशन, टेलीविजन वगैरह जो हम लोग आज देखते हैं, उन्हीं के सैटेलाइट भेजने का काम करती है। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV का फुल फॉर्म हुआ। PSLV जो लॉन्च हुआ था सबसे पहले 1994 में इसका स्थापना हुआ था। जो चंद्रयान 1994 में चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा गया था, PSLV के माध्यम से भेजा गया था, इसी के इस्तेमाल से भेजा गया था। और ये 600 से 900 किलोमीटर की दूरी तक भेजा जाता है दोस्तों। 600 से 900 किलोमीटर की दूरी तक PSLV को भेजा जाता है। और GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अगला है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है SAARC। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बोलिएगा एक बार। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें सार्क की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1985 में हुआ था। मुख्यालय इसका काठमांडू, अभी जो नेपाल में है। और इसमें 8 देश शामिल है। जितने भी अंग्रेजों से गुलाम देश थे, 8 देश क्रमबद्ध तरीके से याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। तो सार्क का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पहला देश है इसमें मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सब भारत के इर्द गिर्द वाले देश हैं।
तो मालदीव भारत के जो नीचे दक्षिण दिशा में है, श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान को देख रहे हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सार्क के 8 सदस्य देश है दोस्तों। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो गया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वीवीपैट बहुत प्रमुख है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वी से वोटर, एक और वी से वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका जो शुरुआत हुआ था विधानसभा 2013 में शुरू हुआ था और 2014 के लोकसभा में इसको जो है से लागू कर दिया गया था। तो वीवीपैट एक कागज का पर्ची है जो मतदाता को ये कन्फर्म कराता है कि आपने जिस चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार के नाम के सामने वोट दिया है वो सही है कि नहीं है, और वो 7 सेकेंड तक दोस्तों मतदाता को दिखाई देता है। ऐसे लोग कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन 7 सेकेंड तक ईवीएम मशीन में आपको दिखाई देता है कि मतदाता किस चुनाव चिन्ह एवं किस उम्मीदवार को वोट दिए हैं, और फिर वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। अगला है जीएसटी दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो इसका जो स्लैब है एक 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार के जीएसटी टैक्स है। 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी का जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, और ये किस देश से लिया गया है? कनाडा के मॉडल से लिया गया है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया है। अगला है दोस्तों BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो स्थापना हुआ था 3 जनवरी 1954 को हुआ था। 3 जनवरी 1954 को होमी जहांगीर भाभा के याद में जो है BARC की स्थापना की गई थी। अगला ISDN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN, आई से इंटीग्रेटेड, एस से सर्विस, डिजिटल और नेटवर्क। अगला है दोस्तों नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको लिख लीजिएगा। नाबार्ड का NABARD, नाबार्ड, एन से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रूरल क्षेत्र में काम करती है, और ये लघु एवं छोटे जो उद्योग धंधे लगाते हैं उनको ऋण देने का काम करती है दोस्तों। और इसका स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण परिवेश में काम करती है। अगला है नीति, NITI, नीति। एन से हो गया नेशनल, आई से हो गया इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका जो नीति का लागू किया गया था योजना आयोग के बदले नीति आयोग को लागू किया गया था, और 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इस प्रकार से हम लोग महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,